या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सहाबी मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना समूरा सुवाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हाज़िर थे। एक शख्स हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो महबूब करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलना और अमानत अदा करना। रावी हदीस हज़रत सैयदना समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, आका मज़ीद कुछ इरशाद फरमाइए। फरमाया, कसरत ज़िक्र और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना, ये अमल फ़क़र यानी गुर्बत को दूर करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिले में अच्छी अच्छी नीयतें कर लेनी चाहिए। आप भी हस्ब हाल नीयतें कीजिए। अव्वल ताख़िर सिलसिला दुखियारी उम्मत में शामिल रहूँगा। हस्बी हाल नीयतें कीजिए। अव्वल ताख़िर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। जहाँ तक हो सका दोज़ानों बैठूँगा। और ये भी नीयत कर लीजिए कि हस्बे मौका अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी कहूँगा। मैं भी नीयत करता हूँ, पहला कलिमतुल हक़, अल्लाह ताला का कलीमा बुलंद करूँगा, नेकी की दावत दूँगा, बुराई से मना करूँगा। हदीस पाक है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, बुखारी शरीफ की हदीस है, पहुँचा तो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो, इसकी पैरवी करूँगा। हदीस पाक में है, अद्दीनु नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। इंशाअल्लाह इस हदीस पाक की भी पैरवी की नीयत करता हूँ। और खैरुन्नासी मई यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर वो जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए, इस इरशाद हकीकत बुनियाद की भी पैरवी की नीयत करता हूँ। मैं इस दावत इस्लामी के जुमला मदनी काम बशमुल मदनी काफ़िला मदनी इनामात वग़ैरह की रग़बत भी दिलाऊँगा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा मौजू दुखियारी उम्मत है और इस सिलसिले में हमारी मजलिस गमख्वारी, ये इस सिलसिले की का दूसरा हिस्सा है। और हमारा जो असल मौजू है वो सैलाब ज़दगान के जो हालत ज़ार है वो आप तक पहुंचाना है। और इस सिलसिले में जो कुछ इनकी इमदाद के काम किए जा रहे हैं उसमें आपको हम बाखबर रखने की कोशिश करेंगे। और आज के इस सिलसिले में हम चिनियोट इंशाल्लाह वहाँ से हम उनको भी अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। और अब तक जो सूरत हाल सैलाब वालों की रही है, जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सके हैं और जो जो इमदादी काम अब तक हुए हैं, उस सिलसिले में आपको हम आगाह करने की भी कोशिश करेंगे। और आपके इस मामले में जो कुछ ताउन की अब नीयतें करते हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम अपने सिलसिले में शामिल करने की कोशिश करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाना चाहूँगा कि जिनके ज़रिए हम ये बात देखेंगे ये कि इस वक्त जो तबाही आई है उस तबाही का आलम क्या है।
वो दिखाएंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपको जो वहाँ पर सैलाब ज़दगान जमा हैं इंशाअल्लाह उसके भी उसकी तरफ भी लेकर चलेंगे। हमारे बुज़ुर्गों में उम्मत की गमख्वारी के हवाले से बड़े प्यारे प्यारे जज्बात देखे गए, क्योंकि गमख्वारी जो है ना इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ अमीरी से नहीं है कि आदमी अमीर होगा तभी गमख्वारी कर सकेगा या तभी इमदाद कर सकेगा। ये एक जज्बा है, गरीब हो या अमीर हो या मुतवस्सितुल हाल हो, दरमियाने दर्जे का हो, बस ये कुदरत की अता है। जिसे चाहे गमख्वारी का जज्बा, दुखियारी उम्मत के दुख बांटने का जज्बा, मिलनसारी का जज्बा ये अता कर दे। हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन बशार अलैहि रहमतुल्लाह गफ़्फ़ार फरमाते हैं कि मैं हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम अलैहि रहमतुल्लाह अलकरम के हमरा सफ़र पर था। हम दोनों रोज़े से थे मगर हमारे पास इफ्तार के लिए कुछ ना था और ना ही कोई ऐसे ज़ाहिरी असबाब नज़र आ रहे थे कि जिनसे इफ्तारी का इंतज़ाम किया जा सके। मेरी इस फ़िक्र को देख कर हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने बशार, रब्बुल उला अज़्ज़ व जल्ला ने गरीबों और मिस्कीनों को दुनिया और आखिरत में किस कदर नेमतों और राहतों से सरफराज फरमाया है कि इनके लिए यौम आखिरत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल राहत ही राहत है। बरोज़ क़यामत ना इनसे ज़कात के बारे में पूछा जाएगा और ना हज और सदक़ा और सिला रहमी और हुस्न सलूक के बारे में हिसाब व किताब होगा, जबकि मालदारों से इन सब चीज़ों के बारे में सवाल होगा। दुनिया के ये अमीर सरमायादार आखिरत में गरीब व नादार और महज दुनियावी इज़्ज़तदार वहाँ ज़लील व ख्वार होंगे। आप फ़िक्र ना कीजिए, अल्लाह रज़्ज़ाक़ रोज़ी का ज़ामिन है, वो तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाएगा। हम इन दुनियावी अमीरों से ज़्यादा अमीर हैं। दुनिया और आखिरत में कामिल मुसरत हमें हासिल है, ना रंज व गम है और ना इसकी परवाह कि हमारी सुबह कैसे हुई और शाम कैसे। बस शर्त यह है कि अल्लाह बारी अज़्ज़ व जल्ला की इत्ताअत व फरमा बरदारी के मामले में कोताही आड़े ना आए। ये फरमा कर आप नमाज में मशगूल हो गए और मैंने भी नमाज शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक शख्स हमारे पास 8 रोटियां बहुत सी खजूरें लेकर आया और ये कहकर वापस चला गया कि खाइए, अल्लाह रहमान अज़्ज़ व जल तुम पर रहम फरमाए। हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे फरमाया, लीजिए और खाइए। जो ही हम खाना शुरू करने लगे, एक साइल ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाना दे दो। हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 3 रोटियां और कुछ खजूरें उस हाजतमंद को दे दी और फरमाया, गमख्वारी करना अहले ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़रत हो। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, और बिलखुसूस मेरे वो इस्लामी भाई जो इन हालात से दो चार हो चुके हैं, सब्र और सब्र से काम लेना चाहिए। हमें अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी भी रहना चाहिए और किसी भी हाल में अल्लाह ताला की रज़ा को हम छोड़े ना। नमाज़ों की पाबंदी करें और अपनी जो घर की जो इस्लामी बहनें हैं इनके पर्दे का भी एहतमाम होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी शरीयत के मामला तो उसकी पासदारी होनी चाहिए। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान में 22 लाख से ज़्यादा अफराद को मुतासिर करने के बाद दरियाए सिंध में सैलाबी रेला आगे बढ़ रहा है। ये मेरे पास एक अखबारी कालम के हवाले से कुछ ख़बरें मेरे पास मौजूद हैं और कहते हैं कि पंजाब में 5 लाख से ज़्यादा लोगों का इनखिला, यानी कि उनको वो वहाँ से मुंतकिल किया जाने का यहाँ पर लिखा गया है और तकरीबन 17 लाख एकड़ रकबे पर फसलें मुतासिर हुई हैं। ज़ेरे आब आने वाले 3000 देहात में
38,000 मकानात तबाह हो चुके हैं। इसी तरह सैकड़ों हलाकतें भी रिकॉर्ड पर आई हैं। सैलाब से सूबे पंजाब के 838 देहात सैलाब से मुतासिर हुए, 552 घर मुकम्मल तौर पर तबाह और 1168 से ज़ायद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कश्मीर के हालात भी इंतहाई नागुफ्ता बयान किए जा रहे हैं। अलबत्ता मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराद फूटने का ख़दशा, ये ख़बर भी मेरे पास मौजूद है। ज़ाहिर है कि जब इतना बड़ा सैलाब आया है तो सैलाब के बाद जो वहाँ जो पानी रुकेगा उसमें जो कुछ बीमारियाँ पैदा होने का जो अंदेशा है, बच्चे जो बीमार होने का जो वहाँ अंदेशा है, इन तमाम अंदेशों को सामने रख कर हमें इन दुखियारों से हमदर्दी का जज्बा बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इनकी मदद करने की, इनके दुख में इनका साथ देने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए। और हम सबको अल्लाह तबारक व ताला इनकी ऊपर आने वाली जो परेशानी है, जैसे कि कई लोग ऐसे थे कि वो बड़े खाते पीते खुशबाश खुशहाल थे, लेकिन आज कहते हैं कि लाइन में लगकर वो राशन लेने के लिए वो लाइन में लग रहे हैं। अल्लाह इनकी मुश्किल आसान करे। यकीनन इनकी इस कैफियत पर एक अफसोस भी होता है, एक दुख भी होता है। कुछ ना कुछ आप महसूस करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको कल्ब में एक सदमा सा महसूस होगा। लेकिन इसमें हमारे लिए मिठे इस्लामी भाइयों इबरत होती है कि कब किस वक्त किसका पलटा आ जाए कुछ नहीं कह सकते। बड़े बड़े फसलें खड़ी थी, ख़त्म हो गई। बहुत सारे मवेशियों के मालिक थे, वो ख़त्म हो गए। और गोया कि अब गरीब और अमीर एक ही साथ एक ही जगह पर शायद एक ही खेम के अंदर और एक ही तरह का जो राशन तकसीम हो रहा है उसके खाने पीने में मसरूफ़ होंगे। तो इन तमाम तर सूरत हाल व कैफियत को सामने रखना चाहिए और ये शेर अपनी ज़बान पर जारी रखना चाहिए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। वो इलाके जहाँ दुनिया में सयाहों के ज़रिए अरबों खरबों रुपए कमाए जाते थे, होटलों में बुकिंग होती थी और खाने वाले बहुत सारा राशन इकट्ठा कर लेते थे कि यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, सयाह आएंगे और ये तफरी मकाम है, फ़लाएँ फ़लाएँ फ़लाएँ। एक सैलाब आता है, बारिश आती है, ज़लज़ला आता है, सब ख़त्म हो जाता है, होटलों की कमाई ख़त्म हो जाती है, राशन वालों का राशन धरे के धरा रह जाता है, एयरलाइन वालों की टिकटें कैंसिल हो जाती हैं, ट्रेनों की टिकटें कैंसिल हो जाती हैं। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक एक नुकसान का तांता बन जाए। जैसे सैलाब आया तो सैलाब मिसाल के तौर पर एक इलाके को बहाकर तो ले गया, वो बहाकर ले गया, उनका नुकसान हुआ, लेकिन उन इलाकों के अंदर जो दीगर लोगों ने आना था उन्होंने बुकिंगें करवानी थी। जैसे एक इलाके का, एक शहर का पता चला के उधर का कि तकरीबन 3 लाख के आसपास बुकिंगें कैंसिल हुई हैं। 3 लाख के आसपास बुकिंगें कैंसिल, जो लोग आ रहे थे वहाँ पर। तो अब 3 लाख, मैंने पढ़ा 3 लाख के आसपास बुकिंगों का कैंसिल होना कई हफ्ते की शायद होंगी फिर। मतलब जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शहर है तो वहाँ पर, जैसे कश्मीर ले लीजिए, चलें कश्मीर लोग देखने घूमने या यूँ टूरिस्ट एरियाज़ होते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि कोहमरी वगैरह हमारा मशहूर है। तो इस तरह के बाद एरियाज़ होते हैं जहाँ लोग बाज़ सीज़न में छुट्टियाँ गुजारने के लिए और वहाँ उन मौसम के हिसाब से होता है। तो अब कोई ऐसे इलाकों के अंदर तबाही आती है मिसाल के तौर पर, तो ज़ाहिर है कि वो तबाही तो उन लगा पर आई, लेकिन उसके अतराफ में जितने लोग थे जो कि जिनका ये कमाने का सीज़न था, उनका भी लॉस, वो भी उनका भी निकल गया। जिनकी होटलें थी, जिनका खाने पीने का था और जिन्होंने मतलब कि वो शॉपिंग के नाम पर जो चीज़ें ख़रीद कर रखते हैं, अगर मैं ओवरऑल चेक कर देखता हूँ तो मतलब बहुत बड़ा एरिया और बहुत बड़ी आवाम जो है ना वो इफ़ेक्टेड हो रही होती है। इन सब में हमारे लिए इबरत है, इन सब में हमारे लिए सबक है, इन सब में हमारे लिए लेने के लिए रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह करे कि हम ये रहनुमाई लेने वाले बन जाएं, ये सबक हासिल करने वाले बन जाएं और हर वक्त किसी न किसी चीज़
की परेशानी आ सकती है, मेंटली तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये सैलाब किस तरह आया, उसकी क्या तबाही है। देखिए गमो आलाम का मारा हुआ काबे सहारा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पाने के लिए मुसलमानों की मदद करूँगा, इनकी दिलजोई की सआदत हासिल करूँगा। गमो आलाम का मारा हुआ काबे सहारा हूँ। सैलाब के बारिशों के नुकसान हुए, जल्दी इनका इजाला फरमा, आइंदा इन आफात से महफूज गमो आलाम का मारा हुआ काबे सहारा हूँ। यहाँ सैलाब ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और तकरीबन हमारे 200 के करीब लोग जो हैं बेघर हो गए हैं। मेरी आसान हो हर एक मुश्किल या रसूल अल्लाह। राशन के साथ साथ जूस है, बच्चों के लिए दूध के डिब्बे हैं, इसी तरह ब्रेड है, बिरयानी की जगह है माशाल्लाह। इसके अलावा फ्रूट है इनके लिए, नान है और मेडिसन है। और हमारे MBBS डॉक्टर साहब, इनकी पूरी टीम भी साथ शामिल है माशाल्लाह। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि वाकई जब हम निकले हैं तो देखा है कि पूरे पूरे गाँव जैसे सफ़ास्ती से बज़ाहिर लगता है कि मिट गए। इनके घर गिर गए, दीवारें गिर गई, मवेशी बह गए और कई कई दिन से हमारे मुसलमान भूखे बैठे हैं। इनको मतलब इंतज़ार है कि कोई आए हमें खाना पेश करे, क्योंकि इनके घर में चूल्हे ख़त्म हो गए। इनका ईंधन जो था वो बारिश की नज़र हो गया। लोग घर में बीमार पड़े हैं, कुछ ज़ख्मी पड़े हैं। तो आप यकीन करें कि वाकई फ़ील हो रहा है कि हमारे इस काफ़िले के आने के बाद यहाँ पर खुशी का आलम है। और हम एक गाँव के अंदर पहुँचे हैं, अभी बिल्कुल करीब पता चला भवाना तहसील जो चिन्योट की है, इसको गवर्नमेंट ने पूरे ज़िले को आफत ज़दा करार दिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अभी तक पानी मतलब 8-8, 10-10 फीट गांव देहात के इलाकों में खड़े लोग हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर भी ऐसा आलम बता रहे हैं कि अल्लाह की पनाह कि वो ख़ानदान जो बड़ी इज़्ज़त के साथ, शान के साथ अपने घरों में बापर्दा रहते थे, आज बहुत सारे एक जगह पर जमा है। इनके लिए तंबू जिसे टेंट कहते हैं उसकी सर्विस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दुनिया भर के आशिकान रसूल जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हिम्मत करें और मुसलमानों की मदद के लिए मैदान अमल में आएँ। आज हम इनके काम आएंगे तो कल हमारे काम कोई आ जाएगा। इनकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल होंगी और जो गमगीन होता है उसकी दुआ कबूल होती है। क्या ख़बर हम इनको खाना खिलाएं तो अल्लाह ताला हमारे माल में बरकतें अता फरमा दे। हम इनको बीमारी की दवाई दें, अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और इनको भी जुमला परेशानियों से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में महफूज फरमाए। वाकई इनके दुख दर्द परेशानी मतलब एक बड़ा अजीब सा होता है कि अगर थोड़ा बहुत घर में एक दिन के लिए भी तकलीफ़ आ जाती है ना तो आदमी बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है। बच्चों की थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम बेकरार और बेचैन हो जाते हैं। जिनके बेचारों के घर बार ही उजड़ गए, जिनका खेती बाड़ी उजड़ गई, जिनके मवेशी बह गए और जिनके घर भी तबाह बर्बाद हो गए, अल्लाह तबारक व तआला इनको सब्र अता फ़रमाए और इनको सब्र पर अल्लाह ताला प्यारे हबीब के सदक़े में अजर भी अता फ़रमाए। हमारे एक और रुकने शूरा कारी सलीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह कहते अगर उनके मनाज़िर तैयार हो तो वो चला दीजिए। मुझे आफतों ने घेरा है, मुसीबतों का डेरा। मुझे आफतों ने घेरा है, मुसीबतों का डेरा। ऐसा सरापा नूर आना, सरापा नूर
मुझे आफतों ने घेरा है, मुसीबतों का डेरा। मुझे आफतों ने घेरा है, मुसीबतों का डेरा। ऐसा सरापा नूर आना, ऐसा सरापा नूर आना। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। अल्लाह अल्लाह। हमारे हाजी अब्दुल हबीब भाई इस वक्त हमारे साथ हैं मदीना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब, हम यहाँ पर इस वक्त चिनियोट के करीब मौज़ा सैदन में मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में सैलाब ज़दगान हमारे साथ हैं। माशाल्लाह यहाँ इस्लामी भाइयों ने इनके अंदर खाना तकसीम किया है, पका के खाना लाए हैं। और इस वक्त भी ऐसा हम जिस घर में मौजूद हैं, ये एक सैलाब की वजह से तबाहशुदा घर है। उस घर के जो मालिक हैं, जिन बेचारों का घर पूरा टूट गया है, हम बिल्कुल उस घर के अंदर बैठे हैं। हमारा कैमरामैन दिखा सके अगर, कि ये टूटा हुआ घर हमारे साथ है। ये वो अफराद हैं सब जो यहाँ आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और मेरे बिल्कुल पीछे यहाँ तक पानी है, यानी हम बिल्कुल पानी के किनारे बैठे हैं। सबकी फसलें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो बह गई हैं सब। और हम 2 दिन से इस पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कल जो थे वो वज़ीराबाद के सोधरा, इसी तरह फिर सोधरा और उसके करीब टाली वाला गांव, और वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मामला थे, घर बह गए, फसलें बह गई। अच्छा, ये वो फिर उसके बाद हम गए ज़ियाकोट, और ज़ियाकोट के करीब वो वाला एरिया जो बॉर्डरिंग है, यानी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, तो वहाँ पर बड़ी शदीद तबाही हुई। 12-12, 15-15 फीट पानी आया और वहाँ पर लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद अब आज सुबह हाफिजाबाद गए, वहाँ विनिकी तारर करके एक गाँव था, वहाँ कुछ तकसीमकारी हुई। फिर जलालपुर भट्टियाँ गए, पिंडी भट्टियाँ गए। ऐसा पिंडी भट्टियाँ के पास तो जाकर ये पता चला कि अब भी कई ऐसे गांव हैं जहां 12-12 फीट 11 फीट पानी भरा हुआ है, कोई जा ही नहीं सकता। अभी भी कश्तियों में जाना होगा या हेलीकॉप्टर में जाना होगा, क्योंकि वहां जाने का रास्ता ही कोई नहीं है। अभी हमने जिम्मेदारान को कहा है कि कश्तियां करवाएं और वहां तक पहुंचे। पता नहीं वो बेचारे क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, घरों की छतों पर बैठे। अच्छा, अब हम यहाँ पहुंचे जिला ये मौज़ा सैदन में, तो बहुत करीब से बेचारे गांव में लोग ट्रालियों पे बैठकर ट्रकों पे बैठकर हमारे पास आए, बड़ी उम्मीद लेकर आए। और इस वक्त ये पूरा मदनी मुकालमा अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं। ये शाम से ही आए हुए, इनको खाना खिलाया गया, नेकी की दावत का सिलसिला रहा। अब इंशाल्लाह ये मुकालमा देखेंगे और अब इंशाल्लाह उसके बाद अनाज की भी तकसीम होगी। और ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हालांकि आपने देखा कि कारी सलीम साहब मुल्तान की तरफ थे। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, हमारे जो रुकने शूरा हैं हाजी असलम, वो इस वक्त उच्च में हैं, इस वक्त भी वो मौजूद है वहाँ पर। थोड़ी देर पहले बात हुई, वहाँ तकसीम कारी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी कोशिशें भी ऐसा लग रहा है कि ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर हैं। नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यानी यहाँ 2-3 ऐसा फेजेज़ हैं, यानी कुछ वो अफराद हैं कि जो वाकई इतने परेशान हैं कि उनको खाने की ज़रूरत है, उनको खैमों की ज़रूरत है, उनको दवाइयों की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ वो इस्लामी भाई हैं कि जिनके घर ही टूट गए, तो वो कहाँ रहें, उनको घर बनाकर देने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ ऐसे जिनके घर भी हैं जो खाना पीना भी खा रहे हैं, लेकिन वो कर्जे में डूब गए क्योंकि उनकी फसलें ही तबाह हो गई। क्योंकि अब वो फसल, आप समझते हैं सब कि ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ फसल ही सब कुछ होती है इनके लिए, कि भाई 6 महीने बाद फसल होगी तो अब उससे ये सामान लेंगे, कर्जा उतारेंगे। और बिल्कुल कटाई के वक्त ये सैलाब आ गया। तो मेरे आसपास मेरे साथ ही सब ये काफ़ी सारे हमने वो हज़रात बिठाए हैं, माशाल्लाह आलिम दीन भी मौजूद है हमारे साथ, कि जो बिल्कुल इफेक्टेड है, इसी गाँव के हैं।
और हमारे मदनी इस्लामी मेरे साथ हैं, हालांकि अबू धाबी मदनी काफिले में होते हैं, लेकिन इनके अपने घर पर पानी आ गया और इनके अपने गांव में पानी आ चुका है, तो वो भी हमारे साथ माशाल्लाह यहाँ आए हुए हैं। तो खैर बहुत लंबी दास्तान है, सब मतलब ऐसी बातें हुई हैं, इतनी जिनसे बात करते हैं तो रो पड़ता है। एक इस्लाम से बात हुई तो कहता है कि लाख सवा लाख रुपए कर्ज लेकर 5 एकड़ पर फसल लगाई थी और अब उम्मीद थी कि 5-6 लाख की फसल निकलेगी, अब वो सब चला गया, मैं वो लाख सवा लाख कहां से भरूं। तो बस ऐसा दुआ भी करें, हम मदनी चैनल के नाजरीन भी इनके लिए दुआ करें, हमें दुआ भी करनी है और इनके लिए दवा भी करनी है। यानी मुझे ऐसा लगता है सब के कई इस्लाम ऐसे हैं जो सालों पीछे हो गए। अब यानी इनको जिस मकाम पर ये सैलाब से पहले थे ना, उस मकाम पर आने के लिए शायद इनको सालों लग जाएंगे कि जब वो उस मकाम पर आकर दोबारा अल्लाह करे वो भी हो जाए। वरना कईयों के, मुझे आज एक इस्लाम से मुलाकात हुई, उनका घर भी चला गया, उनका खेत भी चला गया, कहते मेरे अकेले का 20 लाख रुपए का नुकसान हो। अल्लाह 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 प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल करम फरमाए। जी अब्दुल हबीब भाई, आपकी आवाज़ रुक गई। नहीं, ये बेचारे जो आपके साथ इस वक्त इतने इस्लामी भाई, दुआ फरमाएं, नहीं आपके साथ जो इतने इस्लामी भाई इस वक्त यहाँ मौजूद भी हैं, ज़ाहिर है कि एक तो ये दावत इस्लामी का एक अपना एक अंदाज़ है कि माशाल्लाह एक जिस्मानी ग़िज़ा का और रूहानी ग़िज़ा का दोनों का इत्तेमाम किया जा रहा है, ये एक खुशशाइन बात है। और लेकिन हमारी हमदर्दियाँ, ज़ाहिर है कि इनको हमारी हमदर्दियों से एक दिली सुकून तो उम्मीद है कि मिलेगा, लेकिन इनकी असल जो अब है ना वो पानी उतर जाने के बाद, क्योंकि ये तो इनके अय्याम गुजर जाएंगे और हो सकता है कि इस वक्त इनकी तरफ थोड़ा बहुत रुख लोगों का रहेगा भी, लेकिन बाद में जो कुछ होगा इसके मुतालिक आपके पास क्या है? यानी पानी उतर जाने के बाद ज़ाहिर है कि इन्होंने इसी एरिया में नीले ना जाएँ तो आपके साथ हैं, उसके बाद का क्या आप हैं कि हम मतलब ये हम क्या आगे प्लानिंग है? भाई साहब देखिए, इस वक्त कैफियत थोड़ी समझनी होगी नाजरीन को भी, और आपकी बारगाह में भी अर्ज करूं कि सैलाब हमारे वतन में 2 तरफ से आया। एक तो कश्मीर से चला और वो हमारे दरियाओं से होकर गुजरता चला गया, और दूसरा ये हिंद के जो बॉर्डरिंग एरियाज थे, जो जियाकोट वगैरह, क्योंकि हिंद में भी सैलाब आया तो वहां से बड़ी तादाद में पानी आया, यानी डबल सैलाब हमारे वतन में समझ ले एक तरह से आया। तो हमारी अपनी बारिशें भी और वतन बराबर वाले वतन से भी जो मुल्क से पानी आया, तो अब पानी बहता बहता इन इलाकों से तकरीबन उतरता जा रहा है। अब ये बारिश का पानी इस वक्त सिंध में है और सैलाब का पानी सिंध में है, और ये शायद कुछ दिनों में समुद्र में जाकर गिर जाएगा। अब इन इलाकों में बहुत जगह पर पानी उतर गया और बहुत जगहों पर लगता है कुछ दिनों में पानी उतर जाएगा, लेकिन अपने पीछे वो तबाही की दास्तान छोड़ गया है। अब घर ख़त्म हो चुके हैं, खेतें ख़त्म हो चुकी हैं, थोड़े दिनों तक तो इमदादी टीमें भी आएंगी, इनको खाना भी दे दिया जाएगा, इनको अनाज भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है साहब कि इनकी असल मदद ये होगी कि जिनके घर टूट गए हैं उनके घर बनाए जाएं, जो बेचारे खुले आसमान तले बैठे हैं उनको घर दिया जाए, और फिर दूसरी इनकी मदद ये होगी कि इनको कम से कम खेती बाड़ी के लिए जो इनके ज़रूरी बीज वगैरह हैं, यानी हम ज़ाहिर है कि पूरा तो शायद नुकसान कोई भी अरबों खरबों रुपए का शायद नुकसान है, लेकिन अगर किसी की फसल तबाह हो गई है तो अगली फसल लगाने के लिए उसकी कोई मदद की जाए ताकि वो अपने कारोबार पर आ जाए। वरना मुझे ऐसा फील हो रहा है सब कि कहीं ऐसा ना हो ये बेचारे मांगने पे मजबूर हो जाएं। यानी ऐसे भी अफराद होंगे सब कि जो कुछ अरसे पहले ज़कात देने वाली कैफियत में थे, अब शायद वो ज़कात लेने वाली कैफियत में आ गए हैं, मालदार थे अब कंगाल हो चुके हैं। तो हम सबको मिलकर कोई ऐसा लाए अमल बनाना होगा, ये छोटा काम नहीं है, यानी ये बड़ा प्लान करना होगा। घरों की लिस्टें हमने बनाना शुरू कर दी हैं, यानी हमने कितने घर तबाह हुए हैं, किसकी छत गिरी है, किसकी दीवारें गिरी हैं, यानी हमने कितने घर तबाह हुए हैं, किसकी छत, किसके जानवर बह गए हैं, किसकी फसल कितने एकड़ की थी जो बह गई है, अब उसको कितना दिया जाए कि वो कम से कम खड़ा हो जाए। ये में बहुत लंबा काम है, तो अब इस पर जिम्मेदारान को मैं अर्ज करता चला आ रहा हूँ, लेकिन इसकी लिस्टें बनाएं और फिर हमें जाहिर है कि उसको पैसे भी देने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिएगी, नहीं तो इस वक्त आपके पास जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आप जो देखते हुए आ रहे हैं, मैंने कुछ आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखी हैं, वो इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन को भी दिखाएंगे भी। अब मसला ये है कि जो इस वक्त जहाँ आप मौजूद हैं, जो आपके सामने इतने माशाअल्लाह इस्लामी भाई जमा किए हुए हैं,
और ये भी एक मतलब घर बार इनका मतलब उजड़ चुका है। ये इस वक्त खुले आसमान तले या खेमों तले या अपने तौर पर जो चादरें वगैरह लगा कर जो ये अपने और अपने घर वालों को संभाल रहे होंगे, इन सब की जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त मेन आपको क्या लगता है कि कितने दिन लगेंगे, कितने अय्याम लगेंगे इनको प्रॉपरली उस जगह जाने में जहाँ इनकी असल रिहाइश थी, जो मेन इनका जो एरिया था जहाँ ये रहते थे। अब भले ठीक है वहाँ घर नहीं है या हैं तो टूट फूट का शिकार हो गए होंगे, लेकिन इनको अभी कितने दिन यहाँ रुकना है मिसाल के तौर पर, और फिर यहाँ से वहाँ जाना है तो वो क्या ये इसके लिए क्या, और यहाँ जब तक ये यहाँ हैं तो यहाँ मतलब कि क्या इनके लिए पकाने की कोई सहूलत होती है, नहीं होती, इनको अनाज कच्चा देना पड़ता है या क्या देना पड़ता है? क्योंकि ये जितने अब हमें मंजर दिखा रहे हैं, ज़ाहिर है इन्होंने आपको कुछ अपने जज्बात का इज़हार किया होगा, अपनी ज़रूरतों को बताया होगा, आप जाकर प्रैक्टिकली वहाँ देख रहे हैं। माशाल्लाह आपने तो वहाँ पूरे का पूरा इज्तिमा बना लिया है। भाई साहब ये बहुत थोड़े आपको नजर आ रहे हैं, लाइटें कम है हमारे पास, इससे ज्यादा लोग पीछे खड़े हैं। इस्लामी भाई बहुत बड़ी तादाद में हैं और खड़े हुए चारों तरफ ना ये सारे गांव वाले। जरा दिखाएं अगर कैमरा में थोड़ा अंधेरे वाला मंजर भी दिखाएं जो खड़े हैं। आई साहब इसमें अर्ज ये है, मेरी अर्ज ये कि ये इसमें दो कैफियतें हैं। अभी बहुत सारा एरिया ऐसा है कि जहां वो लोग अपने गांव में पहुंच चुके हैं, पानी उतर गया है, अब उनकी इमदाद का काम शुरू करना होगा, अब इनके घर बनाने होंगे, इनको खड़ा करना होगा। बहुत कम एरिया ऐसे हैं कि जहां पानी अब भी है, वो भी थोड़े दिनों में उतर जाएगा। हमने शुरू कर दी है लिस्टें बनाना, और इन बेचारों का सब एक ये भी मैंने देखा है कि भले पानी हो ये अपने घर को नहीं छोड़ते, उसी टूटे घर के पास ही बैठे रहते हैं, उसी खेत के पास बैठे रहते हैं, घरों की छत पर भी बैठे रहते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं अपनी उस जगह को। ये अफराद तो, ये इस्लामी भाई तो यहाँ चूंकि जगह हमें यही एक मिली थी तो हमने आसपास से बुला लिया है, लेकिन इसमें अक्सर वही है जो अपने अपने घर पर होंगे, अपने गांव में ही होंगे, ट्रालियों पे बैठ बैठ के यहाँ आए हैं। तो घर बनाना तो फौरी शुरू करना पड़ेगा, मदद करना तो फौरी शुरू करना पड़ेगा, सिवाय उन चंद इलाकों के कि जहाँ इस वक्त पानी बह रहा है, जैसे ये सिंध का एरिया है और कुछ इलाकों में जहाँ पंजाब में पानी है, वरना 60-70% वो है कि जहाँ पानी उतर चुका है या इतना हो चुका है कि बहाली का काम शुरू हो सकता है। तो बहाली का काम शुरू करने के लिए आपको किस तरह का यहाँ से ताउन दरकार होगा हमारे मदनी चलने के नाजरान का, इस्लामी भाइयों का? भाई साहब आज हम एक गांव में गए, हमने देखा कि उस गांव में तकरीबन 100-150 घर थे वो गिर चुके हैं, बिल्कुल कैंप लगे थे, चादरें लगी हुई थी। अब हमने मेरे जिम्मेदारान को वहां छोड़ दिया है कि आप लिस्टें बनाएं और वो लिस्टें बनाकर किसका कितना नुकसान हुआ वो लिखें। हम इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में उस गाँव में पैसे पहुँचा देंगे। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है साहब कि एक कमरा बनाने के लिए अभी मैंने मालूमात की है, कच्चा सा कमरा, ईंटें और 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो इनका बेचारों का ये भी कहना है कि आप हमें 15-20 हज़ार भी दे देना पर हेड, तो ये हमारी बहुत बड़ी मदद होगी, हम फिर बाकी अपने आप को खड़ा कर लेंगे। तो यानी अगर इस तरह का कोई हमारे नाजरीन और हम मिलके पैकेज बनाए ना कि जिसका घर गिर गया उसको हम 25 हज़ार दे दें, जिसकी दीवारें गिर गई हम उसको 10-15 हज़ार दे दें, फिर जिसकी खेत बर्बाद हो गए या जानवर चले गए उसको इतने हज़ार दे दें, इस तरह की लिस्टें बनाकर हमें तकसीम करना होगा। लेकिन ऐसा आप समझते हैं कि अगर 15-15 हज़ार या 20-20 हज़ार वाले 500 इस्लामी भाई भी हों तो ये 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं, और ऐसे अफराद तो इस पूरे जो खित्ते में हज़ारों हैं। नहीं, आप हज़ारों कह रहे हैं, जबकि अखबार बता रहा है तकरीबन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो फिगर बताया है वो 22 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर करने के बाद दरियाए सिंध में सैलाबी रेला आगे बढ़ रहा है। अल्लाह ना करे अगर ये आगे इफेक्टेड करता चला जाएगा तो ये फिगर कहाँ तक पहुँचेगा। अलबत्ता आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, रुकिए अब्दुल हबीब भाई, मेरे पास कुछ कॉल्स आ रही है, मैं वो भी चला रहा हूँ। मेरा नाम अकरामुल हक, प्रेस्टन लंकाशायर, इंग्लैंड। 2000 पाउंड सदका, नेक्स्ट साल 1000 पाउंड लिल्ला, दो में यार सुना भाई साहब। एक और कॉल ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हबीब अतारी है, मैं समनाबाद लाहौर का रहायशी हूँ और मेरी मोती बाजार में शूज़ की दुकान है। इंशाल्लाह 30,000 रुपये डोनेट करना चाहता हूँ, सिर्फ सैलाब जदगान के।
ये 30,000 रुपये। यहाँ ये जो यूके की जो कॉल आई है, मेरे वो इस्लामी भाई जो इस वक्त यहाँ सैलाब ज़दगान की सूरत में जो आप जमा हैं, आपके लिए इस वक्त यूके से कॉल आई है, बरतानिया से, इंग्लैंड जिसको अमूमन मशहूर होता कहते हैं। और इस वक्त दुनिया में ऐसे कई लोग आपको देख और सुन रहे होंगे। एक बात ज़हन नशीन रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि इस वक्त भी मुसलमानों का एक गमख्वारी का जज्बा ज़िंदा और मौजूद है, और आपकी कैफियत को देखकर दुनिया भर में, ये टीवी के ज़रिए इस वक्त दुनिया में देख रहे हैं कि आप हैं। अभी कुछ देर के बाद हम आपको वो मनाजिर दिखाएंगे, बल्कि मेरा ख्याल है अगर मेरी गुफ्तगू के दौरान हाजी अब्दुल हबीब के वो मनाजिर नहीं, वो उसमें इनकी गुफ्तगू भी है, उसके साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कुछ है तो दुनिया देख रही है, देखकर ये हमदर्दी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर मशवरा दूंगा, मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों जो इस वक्त वहाँ पर परेशान हाल हैं, अल्लाह आपके दुख दर्द में आपकी मदद फरमाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है आपने, क्योंकि जब आदमी हिम्मत हार जाता है ना तो वो कहते हैं गिरती हुई दीवार पर गिरती चली जाती है। आपने एक बार फिर हिम्मत करनी है, उठना है, अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा पर राज़ी रहना है, और अपने आप को यूँ समझिए कि ये बह गया, जो बह गया, लेकिन जो बच गया ना वो आप हैं। अल्लाह ताला की रहमत पर नज़र रखिए, आप उठिए और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खिदमत में आप अपने आप को लगा दीजिए, सुन्नतों की खिदमत में। ऐसा अर्ज़ ये कि इस मौजू को थोड़ा सा मजीद लीजिए, मैं आपको इसका अपना अमली तजर्बा बताता हूँ, क्योंकि मैं जब गया ना इस्लामी भाइयों के पास तो बड़ी नाशुक्री, मायूसी और बाज़ औक़ात तो बड़े ऐसे सख्त जुमले थे जो हिला दिया ना कि किस बात का सब्र करें, और अब सब कुछ तो चला गया। तो बिठा के उनको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की कि ऐसा ना हो पहले ज़मीन चली गई है, माल चला गया, कल ईमान भी ना चला जाए। तो इनको यही समझाने की कोशिश की कि आप सलामत हैं, आपके बच्चे सलामत हैं, कईयों के तो बच्चे बह गए हैं, कईयों की घर की औरतें बह गई हैं, तो अल्लाह का शुक्र हर हाल में करें। तो प्लीज़ ये ऐसा बहुत ज़रूरी है, सैलाब ज़दगान अल्लाह करे हमें सुन रहे हो, यहाँ तो सुन ही रहे हैं कि सब्र नहीं है और बेसब्री, नाशुक्री बहुत ज़्यादा है। सब इसको थोड़ा सा मज़ीद हमें समझाएँ। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जब जन्नत को मुलाहिज़ा किया, यानी मैंने जब जन्नत को देखा तो देखा कि जन्नतियों में अक्सर तादाद फ़ुक़रा यानी गरीब लोगों की है। अब यहाँ तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। इस तरह एक और हदीस सुन लीजिए कि अपने हज़रत सैयदना मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से कुछ यहाँ मदनी फूल लिखा है। पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जहन्नम और जन्नत में मुबाहसा हुआ, यानी दोनों में बहस हुई, जन्नत और जहन्नम। तो जहन्नम ने कहा मुझे जालिम और मुतकब्बिर लोगों के साथ फजीलत दी गई। जन्नत ने कहा मुझे क्या हुआ है कि मुझ में सिर्फ कमज़ोर और लाचार और आजिज़ लोग दाखिल होंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से फरमाया, जन्नत तो मेरी रहमत है, मैं अपने बंदों में से जिस पर चाहूँगा तेरे ज़रिए रहम फरमाऊँगा। और दोज़ख से फरमाया, ए जहन्नम तो मेरा अज़ाब है, मैं अपने बंदों में जिसे चाहूँगा तेरे ज़रिए अज़ाब दूँगा। इसकी वजाहत इस हदीस पाक की यूँ की गई है कि यहाँ कमज़ोरों से मुराद वो मुसलमान हैं जो माली और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं। तो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों जो इस मामले में परेशान हाल होते हैं, आप देखिए करबला वालों का कभी आप तसव्वुर कीजिए, इन पर क्या परेशानी, क्या मुसीबत नहीं आई। अल्लाह तबारक व ताला के किस कदर नेक बंदे और अहले बैत का कितना अजीम घराना, मगर करबला के मैदान में इनके साथ क्या हुआ, शहीद किए गए। इसी तरह अगर आप तारीख उठा कर देखें तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब इसमें इम्तिहान भी होता है, इसमें आजमाइश भी होती है और इसमें गुनाहों की सज़ाएँ भी होती हैं बाज़ औक़ात।
उमूमन इस तरह के परेशानी और मुसीबत में कोई मुब्तला होता है, ना जाने हमें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। तो अब पहली बात तो ये मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों कि वो गुनाह है कौन सा जो आज हमसे नहीं हो पाता, हम नहीं करते। नमाज कज़ा करना क्या गुनाह नहीं होता? यकीनन गुनाह है। झूठ बोलना यकीनन गुनाह है। गीबत चुगली ना जाने कितने गुनाह होते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला से बंदा आफ़ियत का सवाल करे, सलामती का सवाल करे, और जब कोई इस तरह की परेशानी और मुसीबत आए तो उसमें अल्लाह तबारक व ताला का इस पर भी शुक्र अदा करे कि मौला मेरा घर बह गया, मेरे बच्चे सलामत हैं। आप बोलो मेरा बच्चा बह गया तो आप सलामत हैं, और कुछ नुकसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान सलामत है। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमत है। अच्छा, फिर हमेशा याद रखिए कि शुक्र का पहलू ढूंढिए। जो चीज़ चली गई क्या वो वापस आ सकती है? आप बोलोगे आ तो सकती है, तो ये अल्लाह का शुक्र नहीं है कि वो गई है जो वापस आ सकती है, वो नहीं गई है जो वापस आ नहीं सकती। जितनी मुसीबत आई है क्या इससे बड़ी नहीं आ सकती थी? कि अभी तो आपको उम्मीद तो है कि वापस चले जाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा। तो फिर दूसरा ये कि कई ऐसी मुसीबतें होती हैं जिसके पीछे राहत होती है। तो बाज़ औक़ात मुसीबतों के बाद राहतों का सिलसिला शुरू होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला की रिज़ा पर राज़ी रहें। फिर ये ना देखिए कि आप पर आई है, आपकी तरह कितनों पर आई है। और दुनिया में कहाँ कहाँ मुसीबतें परेशानी आती हैं। बड़े बड़े सैलाब, बड़े बड़े तूफ़ान, बड़े बड़े ज़लज़ले आते हैं, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में आते हैं, पूरी की पूरी इमारतें ढह जाती हैं। बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं और ज़लज़ले और सैलाब आता है, इनको भाग कर ले जाता है। आपको याद होगा कि इंडोनेशिया में सुनामी आया, बंदा आचे, लाखों लाख लोग बह गए। चंद मिनटों के अंदर वो शहर, वो मतलब कि वो ढेर हो गया, लाखों लोग चले गए। आज तक वो याद किया जाता है उस सुनामी को। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला आप सबकी मुश्किल को आसान फरमाए और आप सबको सब्र भी अता फरमाए, ज़बान की हिफाजत अल्लाह हमें अता फरमाए। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कोई नाशुक्री का ऐसा कलिमा हमारे मुंह से निकल जाए, और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हमारा ईमान दाव पे लग जाए। तो अपने ईमान की हिफाजत भी करनी है, अपने अमाल की हिफाजत भी करनी है, और अल्लाह ताला की मदद पर नज़र रखनी है। लम्हा नहीं लगता मेरे मीठे इस्लाम भाई, लम्हा नहीं लगता हालात अच्छे होने में। बस अल्लाह तबारक व ताला की एक रहमत की नज़र, हालात पहले से अच्छे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत पर आप नज़र रखिए और सब्र कीजिए, और अल्लाह ताला आपके लिए कितने लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा फरमा रहा है। जिसके दिल में भी हमदर्दी आई अल्लाह की तरफ से आई, जिसके दिल में रहम आया अल्लाह की तरफ से आया। तो ये ज़रूर इस पर थोड़ा गौर कीजिए और अपने आप को नाशुक्री से बचा कर रखिए। चुप रेसनता मोती मिलसन, सब्र करे ता हीरे, पागला वांगू रोला पावे ना मोती ना हीरे। तो चुप रहेंगे तो मोती मिलेंगे, सब्र करेंगे तो हीरे मिलेंगे, और मतलब कि चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे तो ना मोती ना हीरे, ना सब्र ना अजर, कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। और बेसब्री का ऐसा ना हो कि हमको नुकसान उठाना पड़े। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ इस वक्त खड़ी है। अगर दावत इस्लामी इस दुख की कैफियत में आपकी जिस तरह मदद कर सकती है, इंशाल्लाह आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तबका होता है, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा होता है, वो हमें मदद करें, हमें दें, ताकि हम आप तक दुरुस्त तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें। जी अब्दुल हबीब भाई। जी भाई साहब, मदीना ये बहुत ज़रूरी माशाल्लाह आपने मदनी फूल अता फरमाए, और इसमें एक और मदनी फूल इंशाल्लाह आप थोड़ी देर बाद आपसे लेंगे। कि मैं जब गया हूँ इन एरियाज़ में तो वो आप वाली बात बिल्कुल अपनी आंखों से देखने को मिली है
कि क्या इस सैलाब के बाद, मौत को इतना करीब से देखने के बाद भी, क्या नमाजी बढ़ गए, क्या गुनाह छूट गए? ये सब बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटीरियर के एरियाज़ हैं, यहाँ जहालत बहुत ज़्यादा है। कुरान पढ़ने के हवाले से, इल्म के हवाले से कोशिश बहुत की है इनको समझाने की। अब आप भी इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे कि ये इंशाल्लाह दावत इस्लामी के साथ हो जाएं। हम इंशाल्लाह इनकी दुनियावी मामलात में भी अल्लाह ने चाह मदद करेंगे, हमारे दुनिया भर के नाजरीन हमें देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये इस मुसीबत से ये भी सबक ले लें कि हम इंशाल्लाह अब नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएँ और जहालत के अंधेरों को भी दूर करें। नहीं, माशाल्लाह आप इन्हें लेकर बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद दावत इस्लामी को हिम्मत अत्ता फ़रमाए। अभी मैं एक काम करता हूं कि हमारे इन बैठे हुए इस्लामी भाइयों को वो मनाजिर दिखाता हूं जहां पहले से होकर आएँ। तो हो सकता है कि ये देखें कि यार बाज़ जगह पर तो बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि इंसान एक जगह बैठा है ना तो उसको लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मेरे अलावा कोई तकलीफ़ में नहीं है। लेकिन किसी जगह पर जाते तो यार ये तो ज़्यादा तकलीफ़ हैं, ओह ये तो इतनी तकलीफ़ हैं। तो बाद वक़्त बड़ी तकलीफ़ वाले को देकर हमको सब्र आ जाता है कि यार चलो ये तो उस जगह का दिखा रहे जहाँ मकान ही नहीं है, मैं जिसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर मकान तो बना हुआ है, चलो एक दीवार गिर गई है। तो आइए मैं आपको कुछ मनासिर दिखाता हूँ। बचाया इलाही सैलाब और ज़ल्ज़लों से खुदाया बचा ले बचा। बेटे इस्लामी भाइयों, एक और प्रॉब्लम यहाँ ये नज़र आ रहा है कि इमदाद करने वाले आ तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी डिफ़िकल्टी ये कि रास्ते टूट गए हैं। अब ना ट्राली जा पा रही है, ना ट्रैक्टर जा पा रहा है, तो अब या तो स्कूटर जा पाएगी या पैदल जाना होगा। तो ये नॉर्मली हो ये रहा है कि इमदाद वहाँ जाके तो तकसीम हो जाती है जहाँ तक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन वहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है उसके लिए थोड़ी मुश्किल ज़्यादा है, इसका तजर्बा भी नहीं है, थोड़ा सा ये भी डिफ़िकल्टी है। आगे हालांकि हमने कुछ मज़ीद तकसीम करनी है। मुझे आफतों ने घेरा है, मुसीबतों का डेरा। पीछे इस्लामी भाइयों कोशिश कर रहे हैं कि बाइक्स पर गाड़ियां तो हमारी बहुत दूर रह गई हैं और हम सामान भी लेकर नहीं आए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जगह देख लें, फिर हम कुछ कैश कोशिश करेंगे बांट दें और फिर यहाँ सामान पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। ये बेचारे इस्लामी भाई अपना सारे जानवर वगैरह लेकर भी आ रहे हैं वापस। सरापा नूर आना, सरापा नूर आना, मदनी मदीने वाले। यार इसमें पानी उतर गया है, आपको पानी इतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आएगा, लेकिन वो तबाही मचाकर चला गया है। लोगों के जानवर बह गए, फसलें बह गई। ये मस्जिद है, हम लोगों ने शुरू किया है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मस्जिद भी है, मस्जिद तो बच गई, पानी आया था इसमें, थोड़ी दीवार ऐसे हुई है, यहाँ से इस दरवाजे के अंदर गया था, लेकिन वो मस्जिद के अंदर नहीं गया, यानी कि बाहर वाले दरवाजे के अंदर गया था। थोड़ा भी नुकसान हुआ? नुकसान फिर नाफजी की दसिए अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह थोड़ा नुकसान पूरा करेगा इंशाअल्लाह। नेमल बदल तो अता फरमा, अल्लाह ने जिंदा रखा है, ये अल्लाह का एहसान है। इंशाअल्लाह फिर फसल हो जानी है, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। ये देखें, ये भैंसों का चारा था ना, इधर से पानी जब आया ना ये दब गया नीचे, ये सारा चारा था ऐसे था जैसे ये है ना। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, शायद हमारे लिए बातें बड़ी ना हो, लेकिन ये गांव के लोग हैं, इनके लिए फसल एक बहुत अहमियत की हामिल है। इनके चेहरों से पता चल रहा है कि ये 5-6 लाख का लॉस जो है इन्हें कई साल पीछे कर गया है। ज़्यादा इनका क्या नुकसान पूरा करेंगे, लेकिन चले इनकी कुछ दिलजोई हो, इनकी कुछ दुआओं का सबब बने। चाचा जी, ये कुछ हमारी तरफ से भी आप रखें, आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा है। अल्लाह करे अल्लाह आपका नुकसान और पूरा करे। मजीद हम इंशाल्लाह यहाँ अनाज भी भेजेंगे आपके गाँव में। मेरा है अमल बस तेरे सीधे हाथ से जब भी दें और ले, सीधे हाथ से लें। कर इखलास सा अता या इलाही, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी
पानी बीच में आ गया है और लोग पानी के अंदर अपनी भैंसों के साथ, ये बच्चों को देखें, ये भी सफ़र कर रहे हैं। ये गुड़ वाला बड़ा सा थाल कहें क्या कहें, इसके ज़रिए लोगों को ये ट्रांसफ़र करते हैं। से खुदाया बचा ले बचाया इलाही। वाकई मुश्किलात हैं, ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान फरमाए। कोशिश तो यही है कि इन तक पहुंचा जाए और उन तक ये तकसीम कारी की जाए। इन इलाकों में आकर हम ये मनाजिर भी इसीलिए बना रहे हैं कि आपको बताएं कि यहाँ वाले किन किन मुश्किलात का शिकार हैं। बाद में इनको रोड्स बनानी पड़ेंगी, इनको रास्ते बनाने पड़ेंगे। कई साल पीछे चले गए हैं, यानी इनको लगता है जहाँ ये थे ना, यहाँ पहुँचने में कई साल लगेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। इंशाल्लाह आप में हमारी मदद आप भी करेंगे तो हम मिलजुल कर इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। हाजी हाजी अब्दुल हबीब हैं हमारे साथ। अच्छा, हाजी शायद कुछ मदनी फूल देना चाहेंगे हमारे वहाँ शुरका के लिए। माशाल्लाह, वो मुसीबत पर सब्र के ताल्लुक़ से कुछ रिवायात अर्ज़ करूँगा ताकि जहन बने। ये जन्नत में ले जाने वाले आमाल मकतबतुल मदीना की जो किताब है उससे अर्ज़ कर रहा हूँ। अत-तरग़ीब व तरहीब का हवाला है। हमारे आका दो आलम के दाता मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या उसे अपना दोस्त बनाने का इरादा फरमाता है तो उस पर आजमाइशों की बारिश फरमा देता है। फिर जब वो बंदा अपने रब को पुकारता है, ए मेरे रब, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, मेरे बंदे जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊँगा, या तो जल्दी तुझे दूँगा या उसे तेरी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दूँगा। हमारे प्यारे प्यारे आका दो आलम के दाता मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बंदे को मुसीबत में मुब्तला फरमाता है, अगर वो बंदा किसी नापसंदीदा रास्ते में हो तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस मुसीबत को उसके लिए कफ़ारा या तहारत कर देता है, जब तक वो अपनी उस मुसीबत को गैरुल्लाह की तरफ से ना समझे या जब तक वो गैरुल्लाह को माबूद समझकर मुसीबत दूर करने के लिए ना पुकारे। हमारे प्यारे नबी रसूल हाशमी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जाएगा तो दुनिया में आफ़ियत के साथ रहने वाले तमन्ना करेंगे कि काश उनके जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता। दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी से मोहब्बत फरमाता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला फरमाता है, लिहाजा जो सब्र करे उसके लिए सब्र है और जो चीखे चिल्लाए यानी बेसब्री करे उसके लिए चीखना ही है। वो जो शेर निगरान शूरा ने सुनाया वही आपको सुनाता हूँ। चुप सीता मोती मिल
अलैहिस्सलाम का इरशाद फिर सुनिए। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी से मोहब्बत फरमाता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला फरमाता है, लिहाजा जो सब्र करे उसके लिए सब्र है, और जो चीखे चिल्लाए यानी बेसब्री करे उसके लिए चीखना ही है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना गया, मुसलमान को जो मुसीबत पहुँचती है हत्ता के कांटा भी चुभे तो उसकी वजह से या तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका कोई ऐसा गुनाह मिटा देता है जिसका मिटाना उसी मुसीबत पर मौकूफ था, या उसे कोई बुजुर्गी अता फरमाता है कि बंदा उस मुसीबत के अलावा किसी और ज़रिए से उस तक ना पहुँच पाता। इरशाद फरमाया, बेशक किसी बंदे के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक कोई मर्तबा होता है, फिर अगर वो किसी अमल के ज़रिए उस तक नहीं पहुँच पाता तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे आज़माइशों में मुब्तला करता रहता है, यहाँ तक कि उस बंदे को उस मर्तबे तक पहुँचा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें साबिरीन में शामिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने साबिर बंदों से मोहब्बत फरमाता है और साबिरीन को पसंद फरमाता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ऐसा वो नूरुल इरफान में लिखा, उसका खुलासा है कि नेमत पर शुक्र अफजल या मुसीबत पर सब्र अफजल। इस ताल्लुक़ से तो फरमाया कि इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि शुक्र वालों को तो उसने कहा मैं और दूंगा, और जो मुसीबत ज़दाएँ उनके लिए फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो मुसीबत आए और उस पर बंदा सब्र करे, ये फजीलत वाला है। अल्लाह हमें वो